नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने पद से दिया इस्तीफा। टिकट कटने से चल रहे थे नाराज, रानिया से ही चुनाव लड़ने का ऐलान। रादौर से टिकट कटने पर पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने जाहिर की नाराजगी। पार्टी के सभी पदों से दिया त्यागपत्र, मनोहर लाल खट्टर पर बरसे। हिसार से टिकट न मिलने पर सावित्री जिंदल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान, कहा नहीं हूं भाजपा की सदस्य। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल का इस्तीफा, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। 50 से ज्यादा पदाधिकारियों ने भी दिया इस्तीफा। और मुख्यमंत्री नायब सैनी के लाडवा से चुनाव लड़ने की घोषणा पर जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कसा तंज, मुख्यमंत्री को बताया कटी पतंग। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर पहली सूची जारी करने और टिकट कटने के बाद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। रणजीत चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और हर हाल में रानिया सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक भाजपा ने विधानसभा चुनाव को लेकर कल उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी और रणजीत चौटाला का टिकट काट दिया गया। वहीं टिकट कटने पर रणजीत चौटाला नाराज चल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें डबवाली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और हर हाल में अब वो रानिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। मैं आपसे सुबह कह रहा था कि लोग फैसला लेंगे। पब्लिक है, मेरे रानिया हल्के के 2000 वर्कर आए थे। रात 8 बजे टिकट का फैसला हुआ, मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लोगों के रात ही फोन आने लग गए, तो मुझे कहने के कब हम मिलना चाह रहे हैं एक बार। तो मैं भी लोगों से अपना फैसला, आखिर पब्लिक करती है। पिछली बार कांग्रेस ने टिकट काट दिया था, फैसला तो जनता ने करा था। हल्के के लोग हैं, वोट तो इनके हैं। कितनी टिकटें लेके आऊँ, चुनाव तो ये पार करेंगे। मैंने सबको 12 बजे का टाइम दिया था। 12 बजे 11 बजे लोग आने शुरू हो गए। 2000 हार्डकोर वर्कर आया रात के मैसेज पे, और मैंने खाली फेसबुक पे डाला था कि कल मैं उपलब्ध रहूँगा कोठी पे। अब लोगों की बात सुनी, लोगों की राय सुनी, सबका यही दबाव था कि आप इंडिपेंडेंट लड़ो, और मैंने निर्णय कर दिया, वहाँ अनाउंस भी कर दिया इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। अभी कोई इस्तीफा भी दिया आपने? इस्तीफा कैबिनेट से मैंने सुबह ही दे दिया था, 10 बजे इस्तीफा भेज दिया। बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया? मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। मुझे मेरे लोगों का हुक्म था कि मैं इंडिपेंडेंट लड़के अपनी पारी खेलूँ, वो मैं खेल रहा हूँ। क्या किसी और विधानसभा से भी आपको ऑफर की गई थी बीजेपी की तरफ से? हाँ, हुई थी। मुझे डबवाली ऑफर करी, मैंने मना कर दिया, नहीं लड़ूंगा। तो भाजपा द्वारा पहली सूची जारी करने के बाद पार्टी में लगातार बगावत के सुर उठ रहे हैं। रादौर से पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा को टिकट देने के बाद पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पर जमकर निशाना भी साधा। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि साल 2019 में श्याम सिंह राणा की टिकट काटने वाले मनोहर लाल ने आज उन्हें टिकट क्यों दी है, जबकि 2019 के चुनाव में राणा ने चुनाव में बगावत की थी, जिसके चलते पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक सूची जारी की है उम्मीदवारों की, जिसमें 67 नाम है। उसमें मैं रादौर और इंद्री दोनों से प्रयासरत था और हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसको टिकट मिले। मैं भी उसी दौड़ में था। पिछली बार इंद्री से मैंने चुनाव भी लड़ा था, उसके बाद फिर रादौर से मैंने चुनाव लड़ा, और रादौर में जब मैंने चुनाव लड़ा 2019 में, उस समय श्याम सिंह राणा की टिकट काट करके मेरे को दी थी। मैं मनोहर लाल खट्टर से पूछना चाहता हूँ कि क्यों आपने उस समय श्याम सिंह राणा की टिकट काटी थी और क्यों आज उसको जो है ना टिकट दी गई। जो आदमी पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करके, पीठ में छुरा घोंप करके, जिसने 5 साल हमें गालियां दी और यहाँ तक कि उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं छोड़ा, जो दुनिया के सर्वमान्य नेता के रूप में जिनकी एक छवि है, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा,
उसको भी जो है ना अनाप शनाप जो है ना 5 साल वो बोलते रहे। और आज वही श्याम सिंह राणा इतना अच्छा हो गया कि उसको जो है ना अभी लोकसभा के चुनाव के बाद जब उसने देख लिया कि रदौर में तेरा कुछ भी नहीं है, रदौर में तेरे पल्ले कुछ भी नहीं है, तब जाकर के जो है ना उसने तड़वे चाटे पार्टी के, और पार्टी ने जो है ना उसको शामिल करके आज उसी व्यक्ति को जो है ना हमारा कैंडिडेट बना करके भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर थोप दिया। तो मैं आज इस बात से जो है ना स्तब्ध हूँ, और इस बात को लेकर के आज मैं अपने पार्टी के जितने भी मेरे पास पद हैं, मैं सबसे अपना रिजाइन मैंने अपना भेज दिया है, सोशल मीडिया पर डाल दिया है, मैंने प्रदेश अध्यक्ष को भी भेज दिया, सारे अपने जो पार्टी हाईकमान उसको सबको भेज दिया। आज के बाद में जाना कोई भी इस प्रकार का पद पार्टी का नहीं। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री और देश की चौथी सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने भी बगावत कर दी है और निर्दलीय हिसार से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। टिकटों के ऐलान के बाद सावित्री जिंदल ने कहा कि वो भाजपा की प्राथमिक सदस्य नहीं है और ना ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। हिसार की सेवा के लिए चुनाव वो जरूर लड़ेंगी, लिहाजा अब उनका मुकाबला हिसार सीट पर भाजपा के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से होगा। तो अपने परिवारजनों की बात तो माननी पड़ती है। यहाँ पर मैं शुरू से जब भी आती हूँ मुझे हरदम ये लोग यही कहते हैं कि हम लोग आपके सारे सब बेटे हैं हमारे, तो जब मेरे बेटे कह रहे हैं तो मुझे इनकी बात तो माननी पड़ेगी, और मैं जो ये कहेंगे हिसार की जनता जो कहेगी मैं मानने को तैयार हूँ। जनता तो इन लोगों ने ये भी कहा कि 4 बेटे आपके, 5वां बेटा हिसार शहर है आपका, और लगातार 5वां बेटा पुकार ही कर रहा है कि आपकी घोषणा हो कि मैं चुनाव लड़ूंगी। मैंने तो आपको कह दिया कि मेरे सारे अपने बच्चे हैं, सारे मेरे बेटे हैं, फिर जो कहेंगे मैं वही करूँगी। तो चुनाव लड़ना तय है, पक्का चुनाव लड़ना तय है। अगर कोई पार्टी आपको ऑफर देती है चुनाव लड़ने, मैं चुनाव सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए लड़ना चाहती हूँ। तो मैं यही चाह रही थी कि मुझे अब की बार, ये मेरा लास्ट चुनाव है, मैं चाह रही थी कि मुझे सेवा करने का मौका मिले, मैं अपने हिसार के बच्चों की सेवा कर सकूँ। तो यहाँ से मौका नहीं मिला तो मैं सेवा करना चाहती हूँ। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर सेवा करूँ। इधर सोनीपत सीट से टिकट ना मिलने से नाराज पूर्व मंत्री कविता जैन ने समर्थकों की मीटिंग बुलाई है, और इस दौरान मीटिंग में पूर्व मंत्री कविता जैन भावुक नजर आई और समर्थकों से बातचीत करते हुए जल्द बड़ा निर्णय लेने का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि पार्टी नेतृत्व से उनकी बातचीत चल रही है और अगर उनकी बात को नहीं माना गया तो वो जरूर कोई सख्त फैसला लेंगी, क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए अब तक काफी कड़ी मेहनत की है। कल टिकट की घोषणा हुई तो ये जो कार्यकर्ता है ये स्वयं पूरी रात हमारे घर से उसी वक्त से लोगों की लाइन नहीं टूटी, और ये कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि हम मिलकर बैठकर बात करें, तो जो कार्यकर्ता डिसीजन लेंगे हम उनके साथ हैं। आपका क्या बोलना है मैडम, क्या चुनावी मैदान में वो दिखाई देगी कविता जैन या राजीव जैन? देखिए अभी जैसा कि हमने संदेश दिया है, अभी पार्टी के नेताओं ने हमें बुलाया है, अभी जम्मू कश्मीर के अंदर भी इन्होंने टिकट बदलने का काम किया है, और निसंदेह हम 1-2 दिन वेट करेंगे और उसके बाद जैसा कार्यकर्ता चाहेंगे वैसा निर्णय हम लेंगे। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा से भाजपा उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत हमेशा की तरह गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर से की है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य मंत्री सुभाष सुधा के साथ ज्योतिसर तीर्थ पर पूजा अर्चना की और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने ज्योतिसर तीर्थ पर मन्नत का धागा भी बांधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सोच समझकर ही पहली लिस्ट जारी की है। वहीं कई नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई भी नेता पार्टी नहीं छोड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत ही सोच समझ करके विचार करके प्रत्याशियों को उतारा है। सभी प्रत्याशियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पहली लिस्ट जारी हुई है। पहली लिस्ट में 67 हमारे विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी आए हैं। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, हरियाणा प्रदेश के लोगों का प्यार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं,
आज हर व्यक्ति उस बात की चर्चा कर रहा है। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री बने हैं। उनके दिशा निर्देश में हरियाणा में तीसरी बार सरकार लोगों ने मन बना लिया है कि हम बनाएंगे और हरियाणा भी विकास की और नई ऊंचाइयों को छुए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उन्होंने जो कहा है कि 2047 तक ये भारत, ये दुनिया का सिरमौर बनेगा, ये विकसित राष्ट्र बनेगा और उस विकसित राष्ट्र में हमारे हरियाणा के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बना रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का जिक्र करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया सलाहकार रहे जगमोहन आनंद को पार्टी ने भाजपा से अपना करनाल सीट से उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा है। वहीं टिकट के ऐलान के बाद जगमोहन आनंद ने कहा कि वो करनाल की जनता और पार्टी का कर्ज कभी नहीं चुका सकते हैं। पार्टी ने जो विश्वास उन पर जताया है, निश्चित ही करनाल की जनता इस विश्वास पर उन्हें खरा उतारेगी। जगमोहन आनंद ने कहा कि वो इधर उधर की बात नहीं करेंगे और विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे। अभी जैसे टीवी पे समाचार देखा तो निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा सम्मान देने के लिए मैं सबसे पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने अपना असीम आशीर्वाद अपना हमारे ऊपर दिया, हमारे परिवार के ऊपर दिया। उसके बाद मैं पूज्य महाराज श्री स्वामी ज्ञानंद जी महाराज जी, जिनका स्नेह परिवार के ऊपर हमेशा उनका आशीर्वाद रहा है, उनका धन्यवाद। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि जिन्होंने मेरे को संगठन की रीति नीति सिखाई, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, संगठन क्या होता है उसके नाते से ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिनके बिना यह संभव नहीं था, उनकी पूरी कृपा रही। उसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जिन्होंने कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा जताया, और ऐसे ही मेरे राजनीतिक गुरु, जिन्होंने पल पल मेरे को संगठन की रीति नीति सिखाई। कैसे चुनाव लड़ेंगे आप? श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, और सबसे ज़्यादा जिन्होंने मेरे को एक कुम्हार की तरह घड़ा जिसे अपना बनाया जाता है मिट्टी का, उसको बनाने का जो काम किया, ऐसे हमारे पूर्व सांसद संजय भाटिया जी। इन सब के सामूहिक प्रयास से जो आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और समस्त छत्तीस बिरादरी का और कार्यकर्ताओं का मैं आभार प्रकट करता हूं। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा पहली सूची जारी करने और मुख्यमंत्री को लाडवा से उतारने को लेकर जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने जमकर तंज कसा है। इस दौरान जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कटी पतंग करार दिया है। वहीं चुनाव प्रचार में जुटे दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन की सरकार प्रदेश में बनने की बात कही है। गणेश है और ये हरियाणा की तस्वीर और युवा नेतृत्व की राह चुनेगा। आजाद समाज और जननायक जनता पार्टी मिलकर प्रदेश को युवा सरकार भी देगी और बदलाव की राह भी देगी। सर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अलायंस की अंतर्गत बनी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, होता है नहीं होता समीकरण तो उसके बाद बढ़ेंगे और 12 तारीख के बाद ही क्लियर परिस्थिति आएगी कौन मैदान में है, कौन मैदान से बाहर है। आगे अब चुनाव की तेजी से किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से चुनाव, क्या रणनीति? तो पूरी रणनीति है। आज नॉमिनेशन शुरू हुए हैं और श्री गणेश भी उचाना की धरा से है और जीतेंगे उचाना तो जीतेंगे हरियाणा। आखिरी सवाल सर, हमने देखा विनेश फोगाट जी को राहुल गांधी से मिलते हुए बदलापुर रेस्टोरेंट। चलो, सबके अधिकार है, मैदान सबके लिए खुला है, जो आएगा उसको शुभकामनाएं और मजबूती से लड़ेगा। क्या कोई नंबर दे सकते हैं? मैं तो मानता हूँ त्रिशंकु विधानसभा रहेगी और चाबी ही ताला खोलेगी। तो पतंग लाडवा के गिर गई, ये बोलना चाह रहे हैं? मैं तो कह रहा था कटी पतंग है, खुद करनाल कह रहा था गिरा लाडवा। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा पहली सूची जारी करने के बाद भाजपा में इस्तीफों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक रहे नवीन गोयल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ भाजपा के 50 से ज्यादा पदाधिकारियों ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस दौरान नवीन गोयल ने गुरुग्राम सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सर्वे में उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा था और वो टिकट के सबसे बड़े दावेदार भी थे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। बल्लभगढ़ सीट से एक बार फिर से भाजपा द्वारा टिकट दिए जाने के बाद मंत्री मूलचंद शर्मा मंदिर पहुंचे हैं और उन्होंने गांव के मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मूलचंद शर्मा ने प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने की बात कही। वहीं भाजपा प्रत्याशी मूलचंद शर्मा ने विरोधियों पर जमकर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की हवा हरियाणा में पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। निश्चित ही हरियाणा में फिर से कमल खिलेगा। सारे विरोधी 24 में लड़े हैं, मेरे साथ इकट्ठे होकर लड़े हैं। अभी चुनाव गया, कोई विरोधी बाकी नहीं था जिनके हाथ में कमांड थी, जो मुख्य होकर बोले थे। वो विरोधी तो हैं, उनसे बड़ा तो कोई बाहर से आना नहीं, वही सब लोग लड़ेंगे। वो अभी 2 महीना पहले चुनाव लड़ा है और 2 महीने में तर्कस में तीर चलाए हैं, पर बाबा की कृपा से कहते दुश्मन तीर चलाते हैं, बाबा रक्षा करता रहता है। ऐसा मानना है कि हमेशा सच्चाई की जीत है। सर, माहौल जो कांग्रेस वाला है उससे कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या है माहौल प्रदेश में? माहौल नहीं हरियाणा में। आज जो लिस्टों को देखकर कहते हैं, जो निकली है पूरे हरियाणा में, एक ही बात कहते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा बनी है। आज जब कैंडिडेटों के जब नाम आया तो पूरे हरियाणा में एक ही शोर है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। पंचकुला विधानसभा सीट से टिकट मिलने पर ज्ञानचंद गुप्ता ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। इस दौरान उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि उन्होंने बीते 10 साल में इलाके का विकास करवाया है और वो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने और फिर से प्रदेश में कमल खिलने का दावा किया। अपनी पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि चौथी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने तथा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, इन सब ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। मैं आपके माध्यम से अपने नेतृत्व को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो उम्मीद, जो मुझसे उन्होंने उम्मीद की है, मैं उनकी उम्मीद के ऊपर खरा उतरूंगा और पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के हम हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।